हाय, मैं डिटेक्टिव ऑथर फील्ड हूँ और आपने पहले भी मेरी वो स्टोरी सुनी होगी जब मैं एक साइको सीरियल किलर से मरते मरते बचा था। और अगर आपको वो स्टोरी अच्छी लगी तो आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन डिटेक्टिव बनने से पहले मैं एक नॉर्मल पुलिस वाला था, जिसका मतलब था कि मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन के अलावा मैं सभी जनरल पुलिस ड्यूटीज़ को पूरा किया, जैसे पेट्रोलिंग, 911, इमरजेंसी कॉल्स को अटेंड करना। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं अपनी नौकरी में नया था। मैं यंग था और खुद को प्रूव करने के लिए बेताब था। जब भी किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को मेरी ज़रूरत होती तो मैं हमेशा हेल्प के लिए अवेलेबल होता। तो यंग एज में हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए मुझे नाइट शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी मैं एक छोटे से टाउन में काम कर रहा था, तो वहाँ वैसे भी रात में कुछ खास परेशानी नहीं होती। तो नाइट शिफ्ट में मैं टाउन में गश्त कर रहा था। हमारी रात 8 बजे की शिफ्ट थी और अगली 2 बजे की शिफ्ट थी। मैं और मेरे कुछ कोवर्कर्स पूरे टाउन में घूमते थे और देखते थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जब मैंने पहली बार रात में गश्त करनी शुरू की तो कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि शहर में कई खाली घर पड़े हैं। अक्सर इन घरों में टीनेजर्स पार्टी करते हैं या बेघर लोग भी रहने चले जाते हैं। दोनों ही कंडीशंस में मुझे उन घरों में पार्टी करने वाले या रहने वालों से घर खाली करवाना था। जिन दिनों में ड्यूटी करता था तो सब जानते थे कि हमारे टाउन के बाहरी इलाके में घर था जिसमें कभी कोई नहीं जाता था। टाउन के सभी लोग इसे हॉन्टेड हाउस भी कहते थे। मैं हर रात उसके पास से गुजरता था, लेकिन वहां कुछ भी अजीब या एबनॉर्मल नहीं हुआ था। मैंने बस उस घर को अवॉइड कर दिया और अपने रास्ते चला गया। एक सुबह करीब 3 बजे तक मैं अपना राउंड पूरा ही करने वाला था कि मैंने उस घर का सामने वाला दरवाजा खुला हुआ देखा। मुझे पता था कि यह घर काफी पुराना था और टूटकर गिर गया था, तो शायद हवा या रैकून के कारण वह दरवाजा खुल गया होगा। मैंने अपनी कार से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मैंने ऑपरेटर को बताया कि मैं उस घर के सामने वाले दरवाजे को बंद करने के लिए जा रहा था। जैसे ही मैं लॉबी में चढ़ा, मैंने ऊपर से किसी के हंसने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। मैं थोड़ा डर गया था और शहर के लोगों ने मुझे इस घर के बारे में जो अजीब स्टोरीज बताई थी वो सब मेरे दिमाग में आ रही थी। लेकिन मैं एक पुलिस वाला था और ये चेक करना मेरा काम था कि घर खाली रहे। इसलिए सिर्फ दरवाजा बंद करके वापस जाने के बजाय मैंने अपनी टॉर्च पकड़ी, अपना गन निकाला और नीचे के फ्लोर पर चेकिंग करना शुरू कर दी। हेलो, यहाँ कोई है? मैं पुलिस हूँ। चलते चलते मैंने एक एक कमरे की जांच की और एंड में ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ी के पास पहुंचा तो हंसी की आवाज तेज हो गई। वहां कोई है? प्लीज सामने आओ, यह पुलिस है। मैंने एक बार फिर से कहा। हंसने की आवाजें आती रहीं, लेकिन अब मुझे 2 या शायद 3 छोटे बच्चों के चलने की आवाज भी सुनाई दी। उनके नन्हे कदम एक कमरे से दूसरे कदम जा रहे थे। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी और जब तक मैं अपनी आंखों से खुद देख नहीं लेता कि घर खाली है, तब तक मैं जाने वाला नहीं था। जैसे ही मैंने ऊपर के फ्लोर पर कदम रखा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, जैसे कि यहां कुछ हुआ ही ना हो। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं चुपचाप मन ही मन प्रे कर रहा था और मैंने सबसे ऊपर वाले फ्लोर को चेक किया। ऊपर 3 कमरे और एक बाथरूम था और हर एक कमरा खाली था। किसी भी कमरे में कोई पुराना फर्नीचर नहीं था, जिसका मतलब था कि छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे ही मुझे कंफर्म हुआ कि वहां कोई बच्चा नहीं था, मैं बस घर से निकल गया। मैं अपनी कार में गया और चला गया। मैंने सभी पुलिस वालों को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन किसी ने भी मुझे सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन वो घर ठीक लग रहा था, ना कोई दरवाजा खुला था और ना ही बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी। दूसरे पुलिस वाले और कुछ बाकी लोग मुझसे जानबूझकर उस इंसिडेंट के बारे में बात करते थे। उनमें से एक थी मिसेस टक्कर। वह अक्सर स्टेशन आती थी क्योंकि उनका पति शेरिफ था। वह लगभग 40 की उम्र की थी और हॉन्टेड हाउस के इंसिडेंट के बाद मुझे पुस्सी कैट और कावुड काउ जैसे नामों से बुलाती थी। सौभाग्य से मेरा जल्द ही दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया और उसके बाद मेरा करियर आगे से आगे बढ़ता गया और आखिरकार तरक्की करके मैं एक डिटेक्टिव बन गया। पर मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि उस हॉन्टेड हाउस में क्या चल रहा था। मेरे पुराने कोवर्कर्स में से एक मेरा साथी पुलिस वाला था जो स्टेशन में मेरे साथ काम करता था। उसने कुछ दिन पहले मुझसे बात की। डिटेक्टिव फील्ड, यह ऑफिसर रॉजर्स है। आप कैसे हैं? रॉजर्स, इतने लंबे समय बाद तुमसे बात करके अच्छा लगा। मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, केसेस सॉल्व कर रहा हूं। तुम बताओ, तुमने मुझे इतने समय बाद फोन क्यों किया? आपको वो हॉन्टेड हाउस याद है, वो जहां हर रात आप गश्त करते थे? हाँ, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं। वह पहली और आखिरी बार था जब मैं ड्यूटी पर इतना डरा हुआ था। क्या बात है? क्या आपने सुना कि वहां क्या हुआ? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, शहर छोड़ने के बाद मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया।
अच्छा, क्या आपको मिसेस टकर याद है, शरीफ की वाइफ? क्यों नहीं, वो मुझे अच्छे से याद है, मैं उसे नहीं भूल सकता। तो जिस रात आपने बच्चों को हंसते हुए और दौड़ते हुए सुना, उस रात आपका दिमाग या किसी भूत की चाल नहीं थी, वो सच में बच्चे ही थे। रुको, क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि मैंने सभी कमरों को चेक किया था और वे खाली थे, वहां कोई नहीं था। यह कैसे पॉसिबल है? शांत हो जाओ फील्ड, मुझे समझाने दो। तो क्या आपको याद है कि हॉन्टेड हाउस में जाने के कुछ दिन पहले हमारे शहर में 3 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट आई थी? हाँ यार, मुझे हर एक केस याद है जिस पर मैंने काम किया। मुझे यह भी याद है कि मैं गन्ने के खेत में उन बच्चों की तलाश कर रहा था। वे बच्चे उस घर में छिपे थे। रॉजर्स, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास बस ढेर सारे सवाल हैं। मैं सब जानता हूं। असल में उन बच्चों को किडनैप कर लिया गया था और घर में छिपा दिया गया था। हालांकि बच्चों को यह नहीं पता था कि उनका किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने सोचा कि यह एक गेम है। उन्होंने अपना किडनैपर पर भरोसा किया क्योंकि वो जाना पहचाना था। आपको तो पता ही है कि बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, तो मतलब यह है कि वो मुझसे छिप रहे थे। उनका किडनैपर नहीं चाहता था कि मैं उन्हें ढूंढूं, इसलिए उसने बच्चों को किसी सीक्रेट जगह में छिपने के लिए कहा होगा, जो जगह मुझे नहीं मिले। हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ था। बस किडनैपर आदमी नहीं, एक औरत थी। वो कौन थी जो अपने ही शहर से बच्चों को किडनैप कर रही थी? मिसेस टक्कर। वो उन तीनों बच्चों की देखभाल करती थी, इसलिए बच्चे उस पर पूरा भरोसा करते थे। यार, यह डरावना है। लेकिन वह उन्हें क्यों ले गई? पिछले साल उन सभी घरों को गिराने के लिए शहर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, पर वह इसका विरोध कर रही थी। लेकिन मेयर ने वैसे भी इसकी मंजूरी दे दी। जब उन्होंने हॉन्टेड हाउस को तोड़ दिया तो उन्हें वहां 3 कंकाल मिले, 3 बच्चों के साइज के कंकाल। एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और डिटेक्टिव को इन कंकालों को लापता बच्चों के मामले से जोड़ने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। दुर्भाग्य से घर में मिले कुछ सबूतों ने मिसेस टक्कर की तरफ इशारा किया। वे उसे पूछताछ के लिए ले गए और उसने दबाव में आकर अपना क्राइम कबूल कर लिया और अब वह पूरी जिंदगी के लिए सलाखों में है। वह बच्चों को उस घर में बलि देने के लिए ले गई ताकि उसके भी बच्चे हो सके। सब बहुत बुरा हुआ। मैं बस चाहता था कि आपको पता चले कि आप बिल्कुल सही थे, और अगर हमने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की होती तो शायद हम बच्चों को बचा सकते थे। ओके बाय, फिर बात करेंगे। हाँ यार, मुझे सब बताने के लिए थैंक्स। मैंने फोन रख दिया और वहीं अपने डेस्क पर बैठा सोच रहा था, आपको क्या लगता है कि क्या मेरी गलती से उन बच्चों की मौत हो गई?